भारत में जात पात सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये लोगों की जिंदगी छीन लेने वाली एक गहरी पुरानी बीमारी थी। और इसी अंधेरे के बीच सबसे बुलंद आवाज उठी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम उन्हें भारत के संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका संघर्ष संविधान से पहले ही शुरू हो गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बचपन बहुत ही कठिन था। उन्हें स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं दी जाती थी। पानी पीना था, लेकिन मटका उठाने का हक नहीं था। टीचर उनका स्लेट हाथ से नहीं उठाते थे, बल्कि पत्थर से धक्का देकर आगे कर देते थे। सोचिए, जिस देश में बच्चा तक पानी नहीं छू सकता, वहाँ कोई सपने देखने की हिम्मत कैसे करेगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा, सपने को महसूस किया और उसे साकार किया। मैं किसी भी धर्म के जात पात ढांचे को नहीं मानता। अंबेडकर जी कहते थे, जात पात एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। उन्होंने अपने जीवन में इसे खत्म करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। एक, जात पात तोड़ने की आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह। अंबेडकर जी ने लोगों को कहा, जात पात तोड़ दो, वरना ये धर्म तुम्हें तोड़ देगा। महाड़ सत्याग्रह में दलितों ने पहली बार सार्वजनिक पानी का टैंक छुआ। इस पर विरोध भी हुआ, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज़ रुकी नहीं। यह सिर्फ पानी छूने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सम्मान और बराबरी की लड़ाई थी। जिस ग्रंथ से जात पात का जहर फैलता है, उसे जलाना चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति जलाकर लोगों को संदेश दिया, इंसान सब बराबर हैं। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि समाज को चेताने वाला सशक्त संदेश था। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, अंबेडकर जी ने सुनिश्चित किया कि किसी को उसकी जाति की वजह से नौकरी से न निकाला जाए, किसी बच्चे को स्कूल में बैठने से वंचित न किया जाए, किसी महिला या किसी वर्ग का असली अधिकार छीनने की हिम्मत कोई न करे। संविधान में उन्होंने बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय और समानता का बीज डाला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा उत्तर था जात पात के ठेकेदारों को। बाबा साहब ने कहा, मेरी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं, मेरी लड़ाई जात पात के खिलाफ है। उनका सपना था कि भारत ऐसा बने जहां कोई किसी को नीचा न देख सके, इंसान की कदर उसके संस्कार और काम से हो, जाति से नहीं। आज भी उनकी सोच जिंदा है। सोशल मीडिया पर अंबेडकर जी की फोटो शेयर कर देते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी है समझने की कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सपने के लिए समर्पित की। एक ऐसा भारत जहां जात पात को कब्र में दफन कर दिया जाए। अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, उन्होंने इंसान की इज्जत वापस जीती। जब तक जात जिंदा है, भारत आजाद नहीं। दोस्तों, अंबेडकर जी के बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।